मिनिस्टर कामरान अनवर साहब को, जो कि यूएसए से आज खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाएंगे। तालियों के साथ उनको और खुदा के कलाम को बधाई। जी पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मसीह खुदा में आप सबों की सलामती हो। खुदा बाप का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदा बाप ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीख सकूं, जान सकूं। खुदा के बहुत से खुदाम जो हैं यहाँ पर इस फ्राइज को सर अंजाम दे रहे हैं। खुदा चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उसकी तारीफ और तमजीद करें और उसका प्रचार करें, उसके नाम को फैलाएं। जैसा कि कल हमने खुदा के बंदा से पैगाम में सुना कि फसल तो तैयार है पर मजदूर थोड़े हैं। फसल के मालिक से कहो और मजदूर भेजे। और लोगों की जरूरत है, और ज्यादा लोग जो है वो इस मुकद्दस फरीजा के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो खुदा के पाक कलाम की बिशारत करें और उन तमाम रूहों को जो अभी तक खुदा से दूर हैं, वो लोग जिन तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा है, वो पहुंचाने का सबब बने। तो हमें चाहिए कि हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, हम सबों को हत्तुल मुकाम ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने आप को तैयार करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है खुदा की आवाज को पहुंचाया जा सके। अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और अपनी रूहानी और जिस्मानी जिंदगियों की रहनुमाई के लिए, ताजगी के लिए, बढ़ोतरी के लिए, नशो नुमा के लिए सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए सुलेमान नबी की किताब इमसाल 18 बाब और उसकी 5 आयत मैं आपके सामने तिलावत करूंगा, और हम इस आयत की रोशनी में कुछ लम्हों के लिए गौर व खौस करेंगे। इमसाल 18 बाब और उसकी 5 आयत। शरीर की तरफदारी करना या अदालत में सादक से बेइंसाफी करना खूब नहीं है। अजीजों, जो आयत मैंने आपके सामने यहाँ पर तलावत की है, इस आयत में जो तीसरा लफ्ज मौजूद है वो है तरफदारी, फेवरिज्म। और हम इस लफ्ज से तमाम बखूबी वाकिफ हैं, हमने ये सुना हुआ है, हम इसके बारे में जानते हैं कि तरफदारी क्या होती है। मगर आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का पाक कलाम जो है वो तरफदारी के मुताबिक क्या बयान करता है। जैसा कि मैंने पढ़ा, शरीर की तरफदारी करना या अदालत में सादक से बेइंसाफी करना खूब नहीं है। शरीर जो हर वक्त अपने जहन में, उसके दिल में, उसके जहन में हमेशा कोई ना कोई ऐसा मंसूबा चल रहा होता है, या चलता रहता है, जो किसी ना किसी शख्स की जिंदगी पर बहुत ही बुरे तरीके से असर अंदाज होता है। क्योंकि जो शख्स
हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे काम करने की डगर पर रहता है कि मेरे किसी भी फेल से किसी दूसरे शख्स को कोई फायदा ना हो, बल्कि नुकसान ही हो। कहता है ऐसे शख्स की हमायत करना, तरफदारी करना या उसके हक में बोलना खूब नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन हम बखूबी वाकिफ हैं, हम जिस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, बेशतर लोग तो है, हम तकरीबन तमाम लोग जिस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं उस कंट्री में ये अरूज पर है। वहां पर हमेशा शरीर की ही हमायत की जाती है, शरीर को ही अच्छा समझा जाता है। जो शर करता है, जो शर का दावेदार होता है, जिसका काम हमेशा यही होता है कि किसी ना किसी तरह लड़ाई झगड़ा फसाद फितना बर्पा किया जाए, और वहां पर लोग उस शख्स की क्या करते हैं, तरफदारी करते हैं कि ये ठीक कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की भी सोच जो है वो उस शख्स की सोच के बिल्कुल मनोआइन होती है। लेकिन जो शख्स सादिक है, सच्चा है, उसकी कोई भी शख्स तरफदारी नहीं करता है, बल्कि उसे हमेशा झूठा ही ठहराया जाता है। खुदा के बंदा ने कितने अरसा पहले वो तमाम बातें लिख दी जो आज के दौर में हो रही हैं। हम देखते हैं कि चर्चिस में भी तरफदारी का रुझान है, वहां पर भी तरफदारी को ही फरोग दिया जाता है। अगर किसी शख्स से आपको बहुत ज्यादा लगाव है तो आप चाहेंगे कि वो आगे आए और उसकी आप हमायत करेंगे, चाहे वो शख्स सही काम भी ना करता हो। तो ये क्या है? फेवरिज्म, तरफदारी, हमायत। खुदा का पाक कलाम कहता है कि हमें इस तमाम बातों से परहेज करना चाहिए। हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हमें जो शख्स सच्चा है, आदल है, अपने राइट पर है, उसके साथ तरफदारी नहीं करनी चाहिए। फौजिया, जल्दी आओ। सॉरी, मेरी कॉल आ गई डॉक्टर की। तो मैं बात कर रहा था कि हमें चाहिए कि हम सच्चे और जो शख्स सच्चा है, जो राइट पर है, उसकी हमायत करनी चाहिए। खुदा का पाक कलाम भी यही कहता है कि अदालत में जो शख्स सच बोल रहा है उसकी हमायत करनी चाहिए, ना कि उस शख्स की जो झूठ पर मबनी मनगढ़ंत बातें कह रहा है, बयान कर रहा है, उसकी हमायत हमें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। फिर हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं, इफ्सियों 6 बाब और उसकी 9 आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी खुदा का बंदा जो है बहुत ही प्यारी बात जो है बयान करता है। और है माल को तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है
और वो किसी का तरफदार नहीं। यहाँ पर खुदावंद का बंदा जो पालूस है वो मालिक और नौकर के रिश्ते को बयान कर रहा है। मालिक का रिश्ता अपने नौकर के साथ कैसा होना चाहिए, या नौकर का अपने मालिक के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। यहाँ पर खुदावंद का बंदा कह रहा है, ऐ मालिको तुम उनको धमकियां देना छोड़ दो, उनके साथ बेइंसाफी करना छोड़ दो, उन्हें इंसान समझो। अक्सर हमने देखा है, मैं अपने ही माशरे की बात करता हूं, कि हमारे ही माशरे में अगर कोई गरीब शख्स किसी के घर काम करता है तो वो उसकी हमेशा तज़ील ही करते हैं, उसे जलील और रुसवा और खवार ही करते हैं। उसकी कोई इज्जत नहीं की जाती, उसको हमेशा अपने से ही कम तर समझा जाता है। ये वहां पर मौजूद है और हम सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, और अजीजों हम सबों ने अपनी आंखों से देखा भी होगा। लेकिन खुदावंद का बंदा कहता है, मालिकों से मुखातिब है, जो मालिक है। मालिक उन्हें कौन बनाता है? वो जो उसका भी मालिक है और जिस पर वो जुल्म कर रहा है उसका भी वो मालिक है। यही बात खुदा का बंदा यहाँ पर बयान करता है कि तुम दोनों का मालिक जो है एक ही है। अजीजों, कुछ हफ्ता पहले मैं फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुई थी। एक औरत जो मालकन थी और एक लड़की जो उसके घर में काम करती थी, वो उसके साथ इस बेहुदा लफ्जों के साथ बरसात कर रही थी कि वो बेचारी खड़ी रो रही थी। आया ये बात सही है या गलत है? हम सब जानते हैं कि ये तरीकाकार गलत है। हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी इंसान है, लेकिन हम अपनी दौलत के और ताकत के नशे में ये भूल जाते हैं कि वो इंसान है। अक्सर फेसबुक पर बहुत सी वीडियोस वायरल होती हैं। शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो कि एक खानदान खाना खाने बाहर गया और उन्होंने अपनी मुलाजमा को दूर बिठाया और खुद वो खाना खा रहे हैं और वो बेचारी दूर बैठी है। शायद वो भी खाने के लिए बेताब है, वो भी इंतजार कर रही है कि मुझे भी खाना मिले, लेकिन वो लोग खुद खा रहे हैं, लेकिन उसे खाना पूछ तक नहीं रहे। ये रवैया है उस माशरे का। हमें इस बात को सोचना चाहिए, जहन में रखना चाहिए कि ये इख्तियार या ये रुतबा हमें किसने दिया है? उसी ने उसको भी बनाया है। हम ये बात भूल जाते हैं। हमें इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा इस बात को जहन में रखना चाहिए, उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं है। खुदा ये नहीं देखता कि ये शख्स अमीर है, रुतबे वाला है, वो किसी का तरफदार नहीं। और जो हम ये भी जानते हैं कि हमने जो अमाल किए होते हैं उनकी अक्सर या बेशतर जो सजाएं हैं
वो हमें इसी दुनिया पर मिल जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बीमारी के रूप में हो, तंदुरुस्ती के रूप में हो, या किसी परेशानी की सूरत में हो। कि खुदा हमें यहाँ रहकर भी तंबीह करता है, वो हमें मौका देता है कि हम इस बात को समझें, जाने कि खुदा की नजर में तमाम बनीनो इंसान एक है। उसने किसी को अफजल या कमतर नहीं बनाया है। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था टीवी पर, बहुत ही अच्छा मालूमाती प्रोग्राम है। उसमें भी वो शख्स ये बात बयान कर रहा था, वहां पर एक करेक्टर जो था वो एक खाक रूप का था, और कुछ ऐसे करेक्टर थे जो प्लेटफॉर्म पर कुली का काम करते थे। उस शख्स ने उस शख्स को अपने पास बिठाया, और वो कहता है कि जब हम चाय पीते हैं तो हम इसके लिए भी मंगवाते हैं। और जो एंकर था उसने इस बात की तायद की कि हमें इस बात को भी जहन में रखना चाहिए, वो कि वो हमारे पास काम करते हैं लेकिन वो भी इंसान है। हमें इस बात को भी जहन में रखना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ साबे हैसियत लोग जो दौलत के नशे में चूर होते हैं, जिन पर दौलत का नशा होता है, जो खुदा की कुर्बत से दूर होते हैं, वो लोग जो है फिर जुल्म करते हैं। और खुदा देख रहा है, खुदा इंसाफ करता है। हमें इस बात को भी जहन में रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 17 आयत में, यहाँ पर खुदा का बंदा पत्रस क्या बयान करता है। पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 17 आयत में कहता है, और जब के तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के साफ करता है, तो अपनी मुसाफत का जमाना खौफ के साथ गुजारे। यहाँ पर कुरान का बंदा कहता है कि हम उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं, उससे दुआ करते हैं, अपनी दरख्वास्तें, अपनी इल्तिजाएं, अपनी मुनाजात जो है उसके हजूर रखते हैं। वो जो है वो हर एक के काम के मौफिक क्या देता है, बदला देता है। यहाँ पर खुदा का बंदा जो है ये आखिरत की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है कि आखिरत में क्या होगा। वहां पर किसी की तरफदारी नहीं की जाएगी। जिसने जो काम किया है इस दुनिया में रहकर, जो उसके अमाल हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं या बेहतर हैं, उनके मुताबिक ही इंसाफ किया जाएगा। वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि ये शख्स बहुत मालदार है, नहीं। हमें इस बात के जुमरे में उस कहानी को याद रखना चाहिए जो अमीर आदमी और लाजर की है। लाजर जो नासूरों से भरा हुआ, उस गरीब लाजर उस अमीर शख्स की चौखट पर डाला गया ताकि ये भी अपना पेट भर सके। लेकिन वो अमीर आदमी उसकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं देता था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी दौलत का नशा था। वो दौलत के नशे में चूर था। वो इंसान को इंसान समझता ही नहीं था। जब वक्त पूरा हुआ, दोनों मर गए, अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो हम देखते हैं कि गरीब आदमी कहाँ था और अमीर आदमी कहाँ था। ये एक मुआवजा है आइंदा आने वाली उस जिंदगी का और सजा का मुआवजा है
कि उन दोनों के साथ क्या हुआ। गरीब आदमी अच्छी जगह पर, उसे इब्राहिम की गोद से तशबीह दी गई है, और वो अमीर आदमी कहाँ था? गंदक की झील में, जहां हमेशा रोना और सड़ना। कहता है अपनी मुसाफरत का जमाना जो है खौफ से गुजारा। हम इस दुनिया पर मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए नहीं आए हैं। हमारा ये मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। यहाँ पर हम मुसाफिर हैं। हर मुसाफिर अपना वक्त गुजार कर यहाँ से चला जाता है, और फिर अदालत होगी। वहां पर भी ये देखा जाएगा कि किस जगह का हकदार है। अगर हम अपनी मुसाफत का जमाना खौफ के साथ नहीं गुजारेंगे, तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारा फिर मुकाम क्या होगा, हम कहाँ पर होंगे। इस बात को ज़हन में रखना हमें बहुत ही जरूरी है। आखिरी बात, तुलसियों 3 बाब और उसकी 25 आयत में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है तो बहुत ही प्यारी बात कही गई है, जो आज के इस पैगाम का लबे लुभाव भी है और इसका खुलासा भी है। 3 बाब और उसकी 25 आयत में लिखता है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहां किसी की तरफदारी का बंदा बयान करता है। जो शख्स बुरा करता है, बुराई करता है, बदला भी बुराई का ही पाएगा, क्योंकि वहां पर खुदा किसी का तरफदार नहीं है। वहां पर तरफदारी का कोई भी तस्वर नहीं पाया जाता। अजीजों, हमें और मुझे इन बातों पर गौर करना चाहिए, और अपना मुसाफत का जमाना जो है नहायत ही खौफ के साथ, खुदा के खौफ के साथ, ना कि इंसान के खौफ के साथ, बल्कि खुदा के खौफ के साथ गुजारना चाहिए। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हलाक कर सकता है। उससे ना डरो जो सिर्फ बदन को ही नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हमेशा की आग में डाल सकता है। खुदावंद मुझे और आपको अपने इस मुकद्दस पाक कलाम पर हमेशा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंद आप सबों को मुझे इस कलाम के वसीला से बहुत सी बरकतों से हासिल। आमीन।